नमस्कार साथियों, टेक अमित बहरोड में राज की धरती से अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ में आप लोगों को इससे जुड़ी बहुत सी जानकारी अवगत कराने वाले हैं। जानकारी जानने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी बेहतरीन जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले आपको यहाँ एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है। साथियों, मैं आप लोगों को ऑनलाइन बताने से पहले एक जानकारी अवगत करवा देता हूँ। पहले जब ये अपना ऑनलाइन प्रोसेस नहीं थी, तब हमारे संबंधित जिला रोजगार कार्यालय में हम जाकर के पंजीकरण करवाते थे, तो वो 10वीं की मार्कशीट के पीछे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर देते थे। लेकिन अब ये ऑनलाइन आप घर बैठे करवा सकते हैं। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन दिखाई देगा। जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप लोगों को सिटीजन पोर्टल पर आ चुके हैं। दो ऑप्शन दिखाई देंगे, आप एम्प्लॉयर हैं या जॉब सीकर है, जॉब सर्च करने वाले हैं या एम्प्लॉयर है। नियोक्ता है तो नियोक्ता भी यहाँ रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और यदि एम्प्लॉय है या जॉब ढूंढने वाले हैं तो वो भी इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो नए भी कर सकते हैं, और पहले से आपने कर रखा है एडजस्टिंग है तो उसको आप घर बैठे अपडेट भी कर सकते हैं। साथ में एक जानकारी और अवगत करा दूं, यदि आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो भी आपको जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, और इसकी पहली स्टेप जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन से ही शुरू होती है। और जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन अपने स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से करें। किसी दूसरे की एसएसओ आईडी के माध्यम से यदि आपने आवेदन कर दिया तो वो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, और उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहने वाली है। तो आज मैं आप लोगों को जॉब सीकर का रजिस्ट्रेशन करके दिखा दे रहा हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एम्प्लॉयर अपने किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करा सकते हैं ये भी बताने वाला हूं। तो सिंपल, यहाँ जॉब सीकर के आगे रेडियो बटन दिया गया है, इसका चयन कर लीजिए। जस्ट नीचे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसके आगे एक रेडियो बटन है, इसका चयन कर लीजिए। जैसे आप चयन करेंगे, चयन करते के साथ ही आपके पास एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आवेदन फॉर्म। इसमें आप प्रीफिक्स में आप शुरू में अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, आपने डॉक्टरेट कर रखा है तो डॉक्टर लगा सकते हैं, या मिस्टर, मिसेज, एमएस जो भी आप लगाते हैं वो उसका चयन कर लीजिए। मेल है तो मिस्टर का चयन करें, यदि कोई अनमेरिड अभ्यर्थी है तो एमएस का चयन करें, और मैरिड अभ्यर्थी है तो वो एमआरएस का चयन कर सकती है। जस्ट आगे यहाँ अपना फर्स्ट नेम आपको मेंशन करना है, जस्ट आगे यहाँ मिडिल नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम। जस्ट नीचे अपने फादर का नाम मेंशन करना है। जस्ट आगे यहाँ डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ एक कैलेंडर आ जाएगा। इस कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेना है। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। जस्ट आगे जेंडर का चयन करना है, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का आप चयन कर लीजिए। जस्ट आगे हाईएस्ट एजुकेशन सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ एक लिस्ट आ जाएगी आपकी एजुकेशन से संबंधित,
आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन है उसका आप यहाँ चयन कर लीजिए। जस्ट आगे डिसेबिलिटी है किसी भी अभ्यर्थी को, तो यहाँ पर आप यस का चयन कीजिए और कितनी परसेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपके पास उतना परसेंट आपको यहाँ मेंशन कर देना है। और यदि डिसेबिलिटी नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ नो का चयन कर लेना है। जस्ट नीचे माइनॉरिटी है तो आपको आप यदि माइनॉरिटी समुदाय में आते हैं तो यस का चयन कीजिए। आगे रिलीजन दिया गया है, किस तरीके के माइनॉरिटी में आते हैं उसे का यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उसका आप चयन कर सकते हैं। और यदि माइनॉरिटी में नहीं आते हैं नो का चयन कीजिए। और रिलीजन में यहाँ केवल हिंदुज्म आएगा। जस्ट आगे कास्ट कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप उसे कैटेगरी का यहाँ चयन कर लीजिए। नीचे मेल आईडी मेंशन करनी है, फिर आपके आधार नंबर मेंशन करने हैं। जस्ट आगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट खुल जाएगी। जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ एक लिस्ट खुल जाएगी। वर्तमान में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका आपको यहाँ चयन करना है। आप स्टूडेंट है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, अप्रेंटिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, टेम्परेरी है, रेगुलर है, टेम्परेरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, डेली वेजेज है, जिस भी तरीके की कैटेगरी है उसका आप यहाँ चयन कर लीजिए। जस्ट नीचे आपको यूआईडी टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके आगे सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुल जाएगी। इनमें आपको एक डॉक्यूमेंट्स का चयन करना है और उसका नंबर आपको मेंशन करना है। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट का नंबर दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका नंबर दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, यूएएन नंबर है, राशन कार्ड है, जो भी है उसका आप यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स का यहाँ चयन कीजिए और उस डॉक्यूमेंट्स का नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जस्ट आगे आपको एड्रेस टाइप में रेजिडेंटल या कमर्शियल, जिस भी तरीके का आपका एड्रेस टाइप है उसका चयन कर लीजिए। आगे आपको यहाँ पार्लियामेंट कंट्रेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी आपकी सांसद का चुनाव जिस भी जिले से होता है, जिस भी तो उसे को आपका पार्लियामेंट जो भी लगता है उसका आप यहाँ चयन कर लीजिए। आगे आपको अपनी विधानसभा क्षेत्र जो भी लगता है उसका चयन कर लेना है। जस्ट आगे आपका एरिया ग्रामीण लगता है, शहरी लगता है, उसका चयन कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। सिटी आपकी नगर परिषद लगती है, नगर पालिका लगती है, तो यहाँ उसका चयन कर लीजिए। आगे आपको अपने वार्ड का चयन कर लेना है। नीचे यहाँ आपको अपना पूरा एड्रेस मेंशन कर देना है। यहाँ पर 1 2 3 3 लाइन दी गई है, एड्रेस मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर अपना पिन कोड मेंशन कर दीजिए और सिंबल यहाँ पर आपने यदि पहले से कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन करना है और आगे आपको उस आपने पुराना रजिस्ट्रेशन कब किया था उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। जस्ट नीचे आपको यहाँ जन आधार कार्ड नंबर अपना मेंशन करना है। जैसे ही आप जन आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, फिल करते के साथ ही ऑटो जन आधार मेंबर आईडी उठ करके आ जाएगी और उस जन आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटो उठ करके आ जाएंगे। अब मेन जो बात है रजिस्ट्रेशन की वो है एनसीओ कोड। एनसीओ कोड यदि आपने
बेहतर चूज किया है, सेलेक्ट किया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। और यदि आपने एनसीओ कोड गलत है चूज कर लिया है तो आपके रजिस्ट्रेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल यहाँ आप लोगों को सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते के साथ ही आपके पास में लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में यदि आप प्रोफेशनल हैं तो ये आगे आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसे प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ जैसे जैसे टीचिंग प्रोफेशनल है तो टीचिंग प्रोफेशनल के आगे ऑप्शन खुल जाएगा। फिर जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही यहाँ नीचे ऑटोमेटिक आपके एनसीओ कोड खुल जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एनसीओ कोड खुल करके आ चुके हैं। यदि मान लीजिए मैं इसके एक बार क्लोज कर दे रहा हूं, मान लीजिए आप क्लर्क का काम करते हैं तो सिंपल यहाँ क्लर्क पर क्लिक कीजिए, ऑफिस क्लर्क। फिर यहाँ क्लर्क में टाइप दिए गए हैं किस तरीके के क्लर्क का आपको काम चाहिए, तो यहाँ से आप उसका चयन कर लीजिए। जैसे आप चयन करेंगे, चयन करते के साथ ही आप देख पा रहे होंगे उसके भी एनसीओ कोड अलग अलग खुल करके सामने आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी भत्ते की। यदि आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और उसका एनसीओ कोड आपको सर्च करना है तो सिंपल नीचे ही नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वर्कर्स नॉट क्लासिफाइड बाय ऑक्यूपेशन। आगे एक प्लस का आइकन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएं। यहाँ न्यू वर्कर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कीजिए, फिर नीचे आ जाएं, फिर न्यू वर्कर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ आप देख पा रहे होंगे नीचे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सबके एनसीओ कोड खुल करके आ चुके हैं। यहाँ सिंपल उसका आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही वो एनसीओ कोड ऑटो आपका सेलेक्ट हो करके यहाँ पर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आ चुका है। जस्ट आगे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगानी है, जिसकी 1 से 20 KB के बीच में साइज होनी चाहिए। यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके एक पासपोर्ट साइज फोटो आप लगा दीजिए और यहाँ सिंपल आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपका जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन का नंबर अलॉट हो जाएगा। आशा करता हूं जानकारी बेहतर लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।